नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। मजदूरों के लिए खुशखबरी, लेबर कार्ड पर मिलेगी 3,000 रुपये तक मासिक पेंशन। भारत में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों और श्रमिकों के सामने सबसे बड़ी चिंता बुढ़ापे का सहारा होती है। काम के दिनों में वे मेहनत करके परिवार का खर्च चला लेते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ काम करने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे समय में नियमित आय न होना उनके लिए बड़ी समस्या बन जाती है। इसी समस्या को समझते हुए सरकार ने लेबर कार्ड पेंशन योजना शुरू की है, जिसके तहत पात्र मजदूरों को हर महीने पेंशन दी जाती है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए भाजपा ने झोंकी ताकत, अमित शाह संभालेंगे कमान। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेताओं को विश्वास है कि इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उनकी जीत निश्चित है। वह ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को हराने में कामयाब होगी। इसकी वजह अमित शाह की रणनीति को माना जा रहा है। भाजपा के एक नेता ने कहा है कि जमीनी स्तर पर 5 साल में भाजपा ने जो काम किया है उसका करिश्मा इस बार बंगाल में जरूर दिखेगा। ममता बनर्जी की सरकार सत्ता से बेदखल होगी और भाजपा सत्ता में आएगी। सभी मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी 2026 में लागू हुए नए रेट। देश भर के करोड़ों मजदूरों के लिए साल 2026 की शुरुआत बड़ी राहत भरी खबर के साथ हुई है। लंबे समय से महंगाई, बढ़ते खर्च और कम मजदूरी से जूझ रहे श्रमिकों के लिए सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी का फैसला लागू कर दिया है। जैसे ही यह अपडेट सामने आया, मजदूर वर्ग में खुशी का माहौल देखने को मिला और हर कोई नए रेट जानने के लिए उत्सुक हो गया। पिछले कुछ महीनों से यह चर्चा चल रही थी कि नए साल में मजदूरी बढ़ाई जा सकती है और अब यह इंतजार खत्म हो चुका है। कांग्रेस अभी जिंदा है। बंगाल में मौसम के पाला बदलते ही राजनीति में मची हलचल। पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव 2026 से पहले मौसम के बदलते ही राज्य की बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस को तो मानो नई ऊर्जा ही मिल गई है। हाँ, वर्ष 2021 में शून्य पर सिमट चुकी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता कह रहे हैं कि बंगाल में कांग्रेस अभी जिंदा है। मौसम बेनजीर नूर ने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से नाता तोड़ लिया है। उन्होंने एक बार फिर उस पार्टी में वापसी कर ली है जिस पार्टी से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। भाजपा एक सांप की तरह, अगर आप अपने आंगन में, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक का बीजेपी पर बड़ा हमला। पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य की राजनीति में सियासी बयानबाजी ने जोर पकड़ा हुआ है। तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भाजपा की तुलना सांप कर दी है। अभिषेक बनर्जी ने शनिवार 3 जनवरी को भाजपा पर बड़ा जुबानी हमला किया। उन्होंने अलीपुरद्वार में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक सांप की तरह है। राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत, अब सिर्फ 450 रुपये में मिलेगा गैस सिलेंडर। महंगाई के इस दौर में आम लोगों के लिए सरकार की ओर से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने एलपीजी गैस सब्सिडी योजना के दायरे को बढ़ाते हुए अब राशन कार्ड धारकों को भी इसमें शामिल कर लिया है। अब तक यह सुविधा केवल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पीएमयूवाई के लाभार्थियों तक सीमित थी, लेकिन नए फैसले के बाद फ्री राशन कार्ड होल्डर्स भी कम कीमत पर गैस सिलेंडर ले सकेंगे। बंगाल चुनाव 2026 से पहले फिर चर्चा में संदेश खाली, मूसा मोल्ला की तलाश में जुटी पुलिस। जाने क्या है पूरा मामला। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले उत्तर 24 परगना जिले का संदेश खाली एक बार फिर चर्चा में है। कभी प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम पर हमला करने की वजह से, तो कभी तृणमूल कांग्रेस के तत्कालीन नेता शेख शाहजहां की अय्यासी की वजह से चर्चा में आया तटीय क्षेत्र इस बार पुलिस की टीम पर हमले की वजह से चर्चा में है। इस बार चर्चा के केंद्र में है शेख शाहजहां का समर्थक मूसा मोल्ला। एसआईआर सुनवाई के बीच तृणमूल कांग्रेस की विकास संवाद यात्रा।
एसआईआर सुनवाई को लेकर परेशान आम वोटरों के साथ खड़े होने का संदेश देने के उद्देश्य से तृणमूल कांग्रेस ने गुरुवार को दुर्गापुर में विकास संवाद यात्रा शुरू की। इसके तहत भिरंगी सहित वार्ड नंबर 14 के विभिन्न इलाकों में घर घर जनसंपर्क और जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए। यात्रा का मकसद आम लोगों की समस्याएं सुनना, एसआईआर सुनवाई से जुड़ी परेशानियों को दर्ज करना और वोटरों को यह भरोसा दिलाना था कि तृणमूल कांग्रेस उनके साथ है। बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी को बड़ा झटका, टीएमसी की राज्यसभा सांसद मौसम नूर की कांग्रेस में घर वापसी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। टीएमसी की राज्यसभा सांसद मौसम नूर ने शनिवार 3 जनवरी 2026 को कांग्रेस का दामन फिर से थाम लिया है। यह घटनाक्रम ऐसे वक्त पर सामने आया है जब राज्य में चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। मौसम नूर की कांग्रेस में वापसी को घर वापसी के तौर पर देखा जा रहा है। टीएमसी सांसद मौसम नूर पहले कांग्रेस पार्टी की ही सदस्य थीं और बाद में वह तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुई थीं। अब जनवरी 2026 से पुरानी पेंशन दोबारा शुरू करने का फैसला, जानें डेट। सरकारी नौकरी हमेशा से ही स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक रही है। इसका एक बड़ा कारण रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन की व्यवस्था है। लेकिन जब नई पेंशन योजना यानी एनपीएस लागू हुई तो कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना बढ़ गई। नई योजना में पेंशन की राशि निश्चित नहीं होती और यह बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर रहती है। इसके कारण कई कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना की वापसी की मांग शुरू कर दी थी। सरकार दे रही है मुफ्त लैपटॉप, जानें फ्री लैपटॉप योजना के पूरे लाभ। आज के डिजिटल युग में शिक्षा का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। ऑनलाइन क्लास, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल नोट्स और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब ज्यादातर इंटरनेट और तकनीक के माध्यम से होती है। ऐसे में जिन छात्रों के पास लैपटॉप या डिजिटल उपकरण नहीं हैं, उनके लिए पढ़ाई जारी रखना कठिन हो जाता है। इसी समस्या को समझते हुए सरकार द्वारा फ्री लैपटॉप योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य योग्य और जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त लैपटॉप उपलब्ध कराना है। एसआईआर सुनवाई में यौन कर्मियों, किन्नरों और आदिवासियों को बड़ी राहत, वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए दस्तावेज जरूरत नहीं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले युद्ध स्तर पर चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तहत मतदाता सूची से जुड़ी सुनवाई प्रक्रिया में यौन कर्मियों, किन्नरों और कुछ आदिवासी समूहों को चुनाव आयोग ने बड़ी राहत दी है। निर्वाचन आयोग ने इन वर्गों की कानूनी और सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए नया निर्देश जारी किया है। इसका उद्देश्य उनके मतदान के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाला, मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा की 3 करोड़ 65 लाख की संपत्ति ईडी ने जब्त की, अब तक 7 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी के कोलकाता जोनल कार्यालय ने तृणमूल कांग्रेस के विधायक और राज्य सरकार में मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा की करीब 3 करोड़ 65 लाख रुपए की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई 31 दिसंबर 2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए 2002 के तहत की गई। 1 जनवरी 2026 से इन लोगों को राशन मिलेगा बंद, सरकार ने जारी की नई लिस्ट। नए साल 2026 की शुरुआत राशन कार्ड धारकों के लिए कई अहम बदलाव लेकर आने वाली है। सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि 1 जनवरी 2026 से फ्री राशन योजना के नियम पहले से कहीं ज्यादा सख्त होने जा रहे हैं। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो या तो अपात्र हैं या फिर अब तक अपने दस्तावेज और ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं। ऐसे लाभार्थियों का नाम राशन कार्ड सूची से हटाया जा सकता है और उनका मुफ्त राशन बंद हो सकता है। कोलकाता में चढ़ा तापमान, दक्षिण बंगाल में घने कोहरे का अलर्ट। राज्य में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। कोलकाता सहित दक्षिण बंगाल में न्यूनतम तापमान में और बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 24 घंटे में दक्षिण बंगाल के जिलों में तापमान 2 से 3 डिग्री तक और बढ़ सकता है। इसके बाद अगले 24 घंटे तापमान लगभग स्थिर रहने की संभावना है। हालांकि इसके बाद फिर से ठंड बढ़ेगी और अगले 2 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है।
आ रहे हैं पीएम मोदी। 17 को मालदा में जनसभा, 18 को बंगाल और असम को देंगे वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी में लगातार 2 दिन राज्य में अलग अलग जिलों में जनसभा को संबोधित करेंगे। इन रैलियों के जरिए पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के चुनाव अभियान का आगाज करेंगे। 17 जनवरी को पीएम मोदी उत्तर मालदा में एक रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद 18 जनवरी को वह हावड़ा में जनसभा करेंगे। भाजपा और तृणमूल एक दूसरे के पूरक, आसनसोल में बोले माकपा नेता डॉ सुजन चक्रवर्ती। बंगाल में चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर हमला तेज होता जा रहा है। दिन में तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने भाजपा और चुनाव आयोग पर जोरदार हमला बोला, तो दूसरी ओर माकपा ने टीएमसी और बीजेपी भाजपा और तृणमूल एक दूसरे के पूरक, आसनसोल में बोले माकपा नेता डॉ सुजन चक्रवर्ती आसनसोल में टीएमसी और बीजेपी को एक दूसरे का पूरक बता दिया। सोना चांदी के दाम गिरकर हुए सस्ते, खरीदारी का सुनहरा मौका। आज के कारोबार में सोने के दामों में लगभग 4,000 से 10,000 रुपये तक की गिरावट दर्ज की गई है। इसी तरह चांदी के भाव में भी नरमी देखी गई है। अचानक आई इस गिरावट के कारण शादी विवाह या विशेष अवसर के लिए गहने खरीदने वालों की मांग एक बार फिर बढ़ने लगी है। यह गिरावट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई हलचल का परिणाम मानी जा रही है। एसआईआर में भाषाई बाधा दूर करने के लिए ओडिया अनुवादकों की नियुक्ति करेगा चुनाव आयोग। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 से पहले जारी विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान में आ रही भाषाई बाधा को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने ओडिया अनुवादकों की नियुक्ति करेगा। अनुवादकों और दुभाषियों की नियुक्ति करने का फैसला किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ कार्यालय ने बताया है कि पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर की 4 पंचायतों के लिए दुभाषीय नियुक्त किए जाएंगे, ताकि एसआईआर का काम अपनी गति से चलता रहे। तृणमूल में शामिल होना मेरी बड़ी गलती थी। शिशिर 2 दशकों से अधिक समय तक तृणमूल कांग्रेस से जुड़े रहने के बाद अब भाजपा नेता और पूर्व सांसद शिशिर अधिकारी ने अपने राजनीतिक अतीत को लेकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। पूर्व मेदिनीपुर के पटाशपुर में आयोजित भाजपा की एक सभा में करीब 84 वर्षीय शिशिर अधिकारी मंच पर झुककर गमछा गले में डालकर जमीन छूते हुए लोगों से क्षमा मांगते नजर आए। उन्होंने कहा कि तृणमूल से जुड़ना उनकी भूल थी और उसी गलत रास्ते पर उन्होंने जनता को भी चलाया।